जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास है। ठीक है। और ये क्लास आपके आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था करने के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूजन के हिसाब से अपना आंसर निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि सभी गुलाब लाल हैं। हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गए गुलाब और ये सभी गुलाब क्या हैं? रेड हैं। ठीक है, सभी गुलाब हैं रेड। फिर अगला स्टेटमेंट है कि कुछ लाल रंग है, मतलब ये जो रेड है कुछ लाल, इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लें, एक मिनट, इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लें, कुछ लाल रंग है, कलर है। फिर अगला स्टेटमेंट है सभी रंग पेंट है, मतलब कुछ कलर, सभी रंग पेंट हैं। फिर उसके बाद हम कलर का पूरा एरिया ले लेंगे, ये चीज़, और ये हो गया पेंट। ये हमने बना लिया डायग्राम। अब हम अपना कंक्लूज़न देखते हैं। कुछ लाल, पहला कंक्लूज़न है कि कुछ लाल पेंट है। तो कुछ लाल, देखिए ये रेड है और ये पेंट है, तो कुछ लाल पेंट है। ये देखिए थोड़ा सा एरिया आ रहा है कुछ रेड का पेंट के रूप में, तो हमारा पहला कंक्लूज़न हो जाएगा सही। दूसरा है कि सभी लाल गुलाब हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि सभी गुलाब लाल हैं, लेकिन यहाँ पे कंक्लूज़न बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि सभी लाल गुलाब हैं। तो हम उल्टा नहीं जा सकते, इसीलिए हमारा दूसरा कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। इसीलिए यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इनमें ट्रायंगल बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए, इनको ट्रायंगल को गिनने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको बताती हूँ। सेंटर से जितनी लाइनें जा रही हैं आप सभी लाइनों को काउंट कर लीजिए। जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5। काउंट करने के बाद इनको 2 से इंटू कर दीजिए और आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस कई आकृतियाँ शामिल हैं। मतलब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कई सारे डायग्राम है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। इनमें कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। देखिए इन सभी डायग्राम में नंबर लिखे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी वो संख्या ऐसी है जो केवल एक ही डायग्राम में मौजूद है। तो 1 को चेक करें, तो 1 देखिए 2 डायग्राम में है, रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है। 4 देखिए 2 डायग्राम में है, सर्कल में भी है और ट्रायंगल में भी है। 5 भी 2 डायग्राम में है, सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी। इस तरीके से 2, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा 3 है वो सिर्फ एक डायग्राम में है, रेक्टेंगल में। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा गया है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे 5137 लिखा जाता है। और रेड को क्या लिखते हैं? 924। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी कूट भाषा में हमें फियर का कोड बताना है। तो यहाँ पर देखिए सभी नंबरों की प्लेस वैल्यू नहीं ली गई है। आप ध्यान दीजिए, हमें फियर का कोड बताना है। देखिए फियर में FEAR लेटर आ रहे हैं, 5 में आपको FE मिल जाएगा और रेड में RA मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी नंबर को उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो FE का कोड क्या है? 5 और 7, और AR का कोड है 2 और 9। इसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि P T से लंबा है। हम एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम उस तरीके से लिखते जाते हैं। P T से लंबा है, P लंबा है T से, जो लंबा है हमने उसे ऊपर लिख दिया और छोटे वाले को नीचे लिख दिया। Q S से लंबा है, Q लंबा है S से। फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। U R से लंबा है, U लंबा है R से। ठीक है, और फिर लास्ट में है S P से लंबा है। देखिए अब क्या कह रहा है, S जो है P से लंबा है, तो यानी कि ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी, S P से लंबा है। फिर आगे है T U से लंबा है, T जो है लंबा है U से, यानी कि ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो T लंबा है U से।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो सबसे लंबा हुआ Q और सबसे छोटा हुआ R। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का। देखिए फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं और मेल के लिए प्लस का। बी का जेंडर हमें नहीं पता लेकिन ए का पता है, ए भाई है बी का, तो ए के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का। बी का जेंडर पता चल गया, वो है मेल। फिर अगला है डी ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है। ए की पत्नी कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं, डी जो है ए की पत्नी है। ठीक है, तो डी सी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ए और बी भाई भाई हैं और बी का पुत्र है सी, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सी। ठीक है, और डी का सी से रिलेशन बताना है। देखिए जो रिलेशन ए का सी से होगा वही रिलेशन डी और सी के बीच होगा। तो ए सी की क्या है, भतीजी या भतीजा है, तो डी की भी ए जो है सी का चाचा होगा या और डी जो है सी की चाची होगी। सी लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें यहाँ पे डी का जेंडर बताना है कि डी क्या है, सी का। तो डी क्या है यहाँ से, चाची, मामी, मौसी या बुआ। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन संख्याओं में 3 सेम है और 1 अलग है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आया करें तो सबसे पहले आप स्क्वायर, क्यूब ये सब चेक किया करिए। ठीक है, और उसके पहले भी आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर कहीं ये नंबर तो नहीं है, मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं इनमें से कुछ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे बढ़े 37 भी एक प्राइम नंबर है। 43 को देखें तो ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन 35 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का इन ऑप्शन में किससे होगा। देखिए भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है डिवाइड, इनटू का मतलब है प्लस और डिवाइड का मतलब है इनटू। तो और फिर इस स्टेटमेंट में इन सब के मतलब को पुट करना है और फिर नया इक्वेशन बन के आएगा, फिर उसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर 13, फिर यहाँ पे लिखा है कि प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर 6, फिर है डिवाइड का मतलब है इनटू, यहाँ पे लिखेंगे इनटू, फिर 2, फिर अगला है इनटू का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर 32, फिर यहाँ पे है माइनस का मतलब क्या दिया दोस्तों, माइनस का मतलब दिया है डिवाइड, यहाँ पे 2। तो आपको पता होगा कि जब भी कहीं पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक साथ दिए होते हैं तो सबसे पहले हम माइनस सॉल्व करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर उसके बाद इंटू वाला सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे 13 माइनस। उसके बाद हमें प्लस करना है, तो ये तो माइनस वाला है, इसे छोड़ के हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, और 29 में 12 को मतलब घटाएंगे तो आएगा 17। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच का कोई रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ से यहाँ के बीच होगा और यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से एक आएगा। ठीक है, तो पहले हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं, फिर हम अपना आंसर निकालते हैं। तो पहले हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ई एफ जे। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ओ की होती है 15, पी की होती है 16 और टी की होती है 20। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की 5, एफ की 6 और जे की 10। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि 11 से 1 आने में -10 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि अगर हम -10 करेंगे तो 11 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -10 करेंगे तो 15 से 5 हो जाएगा।
इस तरीके से यहाँ पे -10 करेंगे तो 16 से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -10 करेंगे तो 20 से 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे -10 की सीरीज चल रही है। इसी तरीके से हम इसमें भी देख लेते हैं। तो Q, U, V और Z। देखिए Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, U की होती है 21, V की होती है 22 और Z की होती है 26। और हम 17 में 10 घटाएंगे तो आएगा 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू है G की। और उसके बाद अगला है हमारा 21 में 10 घटाएंगे तो 11 प्लेस वैल्यू है K की। अब यहीं से हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे किस किस में G K है, तो केवल ऑप्शन नंबर C में G और K मौजूद है, तो इसलिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करो जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, ये सीरीज़ दी गई है और हमें लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब का फॉर्म चल रहा है। जैसे अगर हम 1 का क्यूब करें, फिर 3 का क्यूब करें, फिर 5 का क्यूब करें, फिर 7 का क्यूब करें। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 347। और यहाँ पे देखिए 1 5 1 3 5 7, मतलब यहाँ पे विषम संख्या चल रही है। तो 7 के बाद क्या आएगा 9, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।